हम 10 मिनट हुए वो टूट गई। ना पानी है, पानी तो साल का ही हमको पानी पूरे साल का, पिछले साल का नहीं हमारा पानी हमको मिला। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे थे लास्ट ईयर और उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में अब हैं। उमर सरकार में कहाँ भरोसा है? भरोसा जो सरकार जो कुछ हमको देती है, सरकार से भरोसा जो देगी नहीं रहे, सरकार से भरोसा कहाँ कैसा है? जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आके देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। देखेंगे क्या देखेंगे? जब हम मर जाएंगे तब क्या देखेंगे? अभी भूखे रहना पड़ेगा जब तक बारिश होगी। जब बारिश बंद होगी फिर जाके कहीं खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। ये दरारें किसी रोड में नहीं हैं, ना ही ये दरारें किसी पहाड़ पर हैं। ये दरारें, ये बिखरी हुई बाउंड्रीज़ एक घर की है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। हम बन तालाब के केरी में पहुंचे हैं। खेरी, केरी, कुछ भी आप जो है वो बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ का हाल बुरा है। ऐसे ही बहुत से घर ज़मींदोज़ हो गए। ये परिवार के लोग जिन्होंने अपने घर को बहुत मेहनत से बनाया था, ये सब कुछ जो है वो चीज़ें निकाल कर बाहर कर दी, क्योंकि किसी भी समय ये घर जो है वह ज़मीन में समा सकते हैं। इस और देखिए, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये ज़मीन धंसना शुरू हो चुकी है। यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि ये इसका लेवल है और यहाँ तक चीज़ें जो हैं वह पहुँच चुकी है। घर की दीवारें बता रही है कि यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है। ये जो शीशे हैं ये धीरे धीरे टूट रहे हैं और लोग मजबूर है यहाँ पर इन टेंट्स में रहने के लिए। बारिशों में मुश्किल हो जाता है खाने पीने का, बाथरूम जाने का, शौच करने का, खाना बनाने का, लोग लेकिन मजबूर है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी शुरू हुई थी साल 2025 में, जब बारिशें जो है वो यहाँ हुई थी। खासकर उसमें हमने देखा भी कि जम्मू शहर के भीतर भी जो तवी का उफान आया उसने अपने साथ बहुत सी चीज़ें बहा कर ले ली। लेकिन वहीं बन तालाब के इस इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो इलाका आप देख लीजिए, वहाँ से लेकर ये पूरी ज़मीन जो है वह धंसना शुरू हो गई है। वहाँ तो ठीक है, लेकिन वहाँ के इस पार ये करीब सारा 250 मीटर तक जो है वह धंसना शुरू हो चुके हैं। ये लोग अब टेंटों में रह रहे हैं, इस और घर गिर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर सरकार ने इन सालों में करीब 1 साल तक आपको क्या दिया। क्या आपके पास रहने के लिए बस यही 2 टेंट हैं, ये 3 टेंट हैं, या इसके अलावा कुछ और भी जो है वो यहाँ पर है। लोग अब यहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग मिली हैं, इनसे बात करते हैं। जब हम बीते साल भी यहाँ आए थे उस समय भी यहाँ पर परिवारों के साथ हमने बात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम बीबी। नसीम बीबी जी, पिछली बारी इतना नुकसान होया था कि इस बारी ज़्यादा होया? पिछली बारी थोड़ा कम था। ऐसे हमने मकान खड़े थे, हम सोचते थे भाई रिपेयर कराएंगे, थोड़ा खड़ा हो जाएगा, थोड़े खड़े रहेंगे। इस बार पूरे घर ही ज़मीन में धंस गए। ज़मीन दराड़े आने लगी, दराड़े आ गए, पूरी ज़मीन धंसने लगी, तो पूरा घर ही चले गया। इस बार रिपेयर क्या कराना है, पूरा घर ही चले गया। क्या करेंगे इसको? तो हम टेंट में रह रहे हैं। ये जो टेंट है यहाँ रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दे मच्छर है, मक्खी है, कैसे चिकड़ गारा है। तुम भी देखो, तुम आप खुद ही, तुम्हारा क्या, तुमने नीचे देखा क्या? हमारी कोई पोजीशन रहने की नहीं है। छोटा छोटा परिवार है, क्या करेंगे इसको? ये पूरा ज़मीन ही धंस चला। कोई हमारी 100 कनाल जगह है पीछे, जो 100 की 100 ही चल रही है। पूरा पहाड़ गिर रहा है पूरा धीरे धीरे। पहाड़ नहीं गिर रहा, इधर से जो नज़दीक ही कोई थोड़ा किलोमीटर टंडल था, वो टंडल बनाना, उधर से टंडल से ऐसे 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 चलता चलता इधर आ गया हमारे पास। हमारे घर भी चले गए। कंपनी वालों ने, हमारा गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा भाई इनका इतना नुकसान हो गया, जहाँ हम
कि लोग किसी को कुछ तरपालें या कुछ भी देते, कुछ नहीं देते हैं हमको। देखो क्या करेंगे हम। तो कोई अब खाने टेंटों में आप पीने- रह रहे हैं। आप इस टाइम 2 बजने वाले हैं सुबह के, हमने कोई चाय नहीं पी, कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे इसको। बिजली भी है, पानी है। बिजली बहुत आ रहे, जो सुबह ऊन 10 मिनट हुए वो टूट गई। ना पानी है, पानी तो साल का ही हमको पानी पूरे साल का, पिछले साल का नहीं हमारा पानी हमको मिला। नहीं मिला। तो वो जो देखो, यहाँ आए थे, अब हम ठेकेदार आप आए थे, तहसीलदार आए थे, मंत्री, तहसीलदार भी आता है, गुरुद्वार पटवारी भी आते हैं, चौकी अफसर भी आया, सभी आते हैं, भाषण दे के सभी चले जाते हैं, हमको दिलासा देते हैं हम ये देंगे। हमको किसी ने पानी की बोतल भी नहीं दी छोटे। इतना सारा किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम खा रहे हैं या भूखे हैं, या कोई सुबह के 2 बजने वाले हैं, हमको चाय पीनी भी नसीब नहीं हुई। उमर सरकार पे भरोसा है। उमर सरकार में कहाँ भरोसा है? भरोसा जो सरकार जो कुछ हमको देती है, सरकार से भरोसा, जो देगी नहीं तो सरकार से भरोसा कहाँ कैसका है। 1 साल तो किसी ने नहीं पूछा तो हमको कुछ नहीं पूछा, 1,25,000 से, बाकी कसम है हमको कुछ देना किसी ने। उन तो हमारे पास जो सब कुछ मलबे में दस गया, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। देखो इधर सारे सभी एक एक बिस्तरा किसी से रिश्तेदार से लाया है। तो अब डर नहीं लगता कि धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है? अरे डर लगता है, कहाँ जाएंगे? कोई हमारा कोई दर्दी हो तो भाई हमारा हमको दे, वोट मांगने वाले सभी आते हैं, हमको देने वाला कोई नहीं। सुबह के देखो कितना कितना नाला पड़ा है, हमारे पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, गांव वाले इतने हैं, हमारे लिए सब कोई मार गया है। हमारे लिए किसी ने सुबह का एक चाय का कप नहीं पूछा, पर सभी सारी रात का इतनी बारिश बढ़ रही है, इतना हमारे बच्चे इतने हम परेशान हैं, हमको सुबह का किसी ने पूछा नहीं। वो चौकी अफसर आया, वो भी बोलता है देखेंगे। क्या देखेंगे? जब हम मर जाएंगे तब क्या देखेंगे? टेंट में दिखाओ क्या क्या सामान है, आओ चलो। टेंट में देखो टेंट में देखो, टेंट लगे हैं, टेंट में क्या कर रखे हैं, ये सारा सामान उधर वो देखो। तो बस ये 2-3 टेंट ही दिया है आपको प्रशासन ने? हमको टेंट दिए हैं 3 पिछले साल से। बस ये भी टेंट खत्म हो गए, ये भी फट गए हैं। हवा चलती है तो उड़ जाते हैं, हवा चलती है उड़ जाते हैं। ये भी यहीं रहते हैं? ये लड़का है देर मेरे का, ये इसका ही मकान है, मेरा मकान वो है। तो मेरे अच्छा, लड़के आपका का वो मकान है जो आधा गिर गया और आधा खतरे में है। आधा खतरे में है। ये बड़ा लड़का तो है। चले, सुना आपने कि यहाँ की हालात बद से बदतर है। ये आपके देवर हैं? ये मेरा देवर है, वो फोत हो गया है, बेवा है वो दरानी मेरी, वो चली गई, उसको आड़ का वो है ऐसे ऑपरेशन? हाँ नहीं वो इसे ऐसे बीमारी? बीमार है वो, तो वो डॉक्टर के पास गई है। चलिए, वो बीमार हैं। ये देखिए रास्ता भी ऐसा है कि कैसे मुश्किलों से जो है यहाँ आना पड़ता है। इंसान मेहनत से अपने घर को बनाता है, अपनी ज़िंदगी की सभी पूंजी लगा देता है। ये इस घर की तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो ये दरारें किसी भी समय जो है ये यहाँ पर ज़मीन में समा सकता है। बीते साल फिर भी थोड़ी हालत जो है वो ठीक थी, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इस साल जो है और भी बुरा हाल हो चुका है। लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के साथ जो है उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, हम जब पिछली बार यहाँ आए थे फिर भी एक नीचे की ओर हमें घर देखने को मिल रहा था। इस घर की भी दशा ठीक थी, हाँ दरारें थी, लेकिन इस बार ज़्यादा नुकसान हुआ। सर पिछली बार तो कुछ भी नहीं था, ये तो इस बार तो ज़्यादा ही खौफनाक है। अभी ये पूरा लेवल था। ये दो चार दिन पहले वो मुझे ये बाइक निकालने का टाइम नहीं मिला, सारी ज़मीन ही नीचे धंस गई है। और जो ये मकान है, दरारें तो पिछली बार थोड़ी थी, फिर भी मैंने इसको आगे पीछे से करके जैसे भी करके कि रहने लायक करने की कोशिश की थी, रहने लायक बना लिया था। मगर अभी जो बारिश हुई है उसमें तो जो प्लेंथ भी सामने दिखाई दे रहा है और प्लेंथ के नीचे मिट्टी है ही नहीं। अभी ये आप पोल देख रहे हो, ये अभी पोल टूटे हुए हैं। और ना तो यहाँ हमें पूरे लास्ट ईयर से लेके आज तक पूरा 1 साल हो गया पानी हमें नहीं मिला। लाइट है, लाइट भी नहीं है। घर है, घर भी टूट गए हैं। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? सर जीना है, क्या करें? अब ये बारिश हो रही है, बारिश में अब खाना तो अंदर तो बन ही नहीं सकता है। बाहर के बारिश में खाना कैसे बनाएंगे? अभी भूखे रहना पड़ेगा जब तक बारिश होगी। जब बारिश बंद होगी फिर जाके कहीं खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। उमर सरकार से कोई बात, कोई मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश, कभी उन्होंने खबर लेने की जो है आपसे कोशिश की?
सर एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट ईयर भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन आए थे, एमएलए तक आए थे, एमपी तक आए थे कि सब ने आश्वासन दिया था कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे, मगर वो आश्वासन ही है अब तक। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ है, जैसे थे लास्ट ईयर और उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में अब हैं। आपके कहने के मुताबिक इस ज़मीन के अलावा आपके पास कोई और जगह नहीं है, यहाँ से शिफ्ट होके आप जा भी कहाँ सकते हो? तो क्या सरकार ने कहा कि हम आपको कहीं और जगह सेफ लैंड देंगे? हमारे पास सर दो कनाल जगह थी। सर हमने लास्ट ईयर जब ये हुआ था सुना था कि 5-5 मरले गवर्नमेंट देगी, मगर वो 5 मरले न्यूज़ में ही है, जहाँ किताबों में होगी, जहाँ फाइल में होगी, मगर वो ग्राउंड में कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ मिला है। यहाँ पे करीब कितने ऐसे मकान हैं जो इस जद में हैं, जो खतरे की कगार पे हैं? सर 3-4 मकान गिर गए हैं, तो जो बचे हैं वो गिरने वाले हैं। 7 से 8 मकान जो इसकी जद में है, और ये जो टोटली एरिया है यहाँ से लेकर 250 मीटर तक टंडल है, ये पूरा का पूरा एरिया चल रहा है। टंडल की वजह से ये चीज़ें हुई? ये टंडल ही की वजह से भी हमारे यहाँ पे पुश्तैनी, हमारे दादे परदादा सारे यहाँ पे रह के गए हैं। कभी तक आज तक सुना ही नहीं था हमने अपने बड़ों से कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। तो अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये टंडल की वजह से हुआ है। और जीएसआई की टीम भी आई थी, वही जियोलॉजिकल टीम ने क्या सर्वे किया? उन्होंने सर्वे करने आई थी, करके वो जाके फाइल में बंद करके रख दिया है। हम जाके डीसी ऑफिस कितने चक्कर लगा के आ गए हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट क्या है, कि हमारी जगह रहने लायक है कि नहीं है, हम सेफ है कि नहीं है, मगर वो रिपोर्ट ही नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है। अगर रिपोर्ट ही नहीं है तो यहाँ क्या लेने आए थे? सर्वे आपको अभी तक खुद नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है आखिर? हमें खुद ही नहीं पता हो क्या रहा है, गवर्नमेंट बता दे। ऐसा ना हो कि कल को ये पूरा का पूरा धस ही जाए, हम क्या, हमारे यहाँ पे नामो निशान ही नहीं बचे। फिर बाद में बोले फिर करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर करने का क्या फ़ायदा जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आके देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो जो यहाँ पर पहले जिनका घर यहाँ पर था वो धस गया, ख़त्म हो गया, ऊपर की ओर ख़त्म हो गए, वह लोग कहाँ रह रहे हैं अब? सर ये टेंट लगाए हुए हैं, कुछ ये टेंट लगाए हैं, 1-2 टेंट नीचे लगाए हुए हैं, बस वही टेंट में रह रहे हैं, और कहीं अंदर तो बैठ नहीं सकते हम। अगर आप अभी भी अंदर जाके रिपोर्ट करना शुरू करोगे ना, तो अंदर आवाज़ें आ रही हैं सारी टूटने की। अंदर 1 मिनट भी आप खड़ा नहीं रह सकते। हमें अब बारिश हो रही है, हमें बारिश में बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा, टेंट में भी नहीं बैठ सकते। खाना बनाएंगे टेंट में, चूल्हा कैसे जलाएंगे? बिल्कुल। जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक हमने भूखे ही रहना, जब बारिश बंद होगी फिर खाएंगे। तो ये यहाँ पर बनतालाब के खेरी की हाल है, जम्मू शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर। और चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या उनके एमपी हो या बाकी विधायक यहाँ के हों, श्यामलाल शर्मा, सब यहाँ पहुँचे थे। और मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, लेकिन जो नुमाइंदे यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ आए, उन्होंने अवश्य उन तक जानकारी पहुँचाई थी। इन्हें दिलासे तो दिए गए, लेकिन काम अभी तक नहीं हो पाया। वक्त के साथ साथ हर बार बारिशों में ये ज़मीन धंसते जा रही है। एक दिन ऐसा हो जाएगा जब ये पूरा इलाका जो है वो ढह जाएगा, और उसके बाद जैसे इनका कहना है कि आप कुछ करोगे भी तो उससे क्या ही मुनाफा होने वाला है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, हम इस बारिश में यहाँ इसलिए इन लोगों का दर्द दिखाने के लिए पहुँचे, ताकि ये जो सरकारें जो अपने पावर को एंजॉय कर रही है, जो एसी के कमरों में रह रहे हैं, गाड़ियों से उनका आन जान होता है, रिबन काट रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़िंदगी हसीन है, बल्कि यहाँ ग्राउंड की हकीकत कुछ और है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। जो रिपोर्ट यहाँ पर जीआई ने की थी, उस रिपोर्ट में क्या आया वह सबके सामने रखना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चल सके कि अब इस ज़मीन को छोड़ देना है या यहाँ पर आने वाले समय भविष्य हो सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि सरकारें अब इसमें क्या करती है। हम अवश्य विधायक को भी और मुख्यमंत्री तक भी ये खबर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पर इन लोगों का कुछ ना कुछ हो सके। बहरहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक और फिर से तार टूट गई, यानी कि हल्का हल्का ये ज़मीन धंस रहा है। महसूस तो नहीं होती, लेकिन ये ज़मीन आखिरकार धंस रही है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।